हेलो फ्रेंड्स, आपका चैनल एग्ज़ाम सक्सेस में आपका स्वागत है। नागपुरी में हम लोग सर्वनाम तक देख लिए थे। अब नया हम लोग शुरू करते हैं विशेषण। तो विशेषण का पहले परिभाषा देख लेते हैं। क्या है विशेषण की परिभाषा? पर जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बताएला उके विशेषण कहल जाएला। जो संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता को बताएगा उसको ही हम लोग विशेषण कहते हैं। हिंदी में भी सेम ही चीज़ होता है। तो जो हिंदी पढ़े होंगे वो खुद ही जान जाएंगे विशेषण वही है। और या फिर हम लोग और इसको दूसरे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। विशेषण एगो अइसन विकारी शब्द है कि जे हर हालत में संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताएला। मतलब विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा और सर्वनाम का ही विशेषता बताएगा। जैसे बेस आदमी हरियर गच। बेस आदमी, आदमी का उसका बता रहा है क्या, विशेषता बता रहा। बेस मतलब अच्छाई के बारे, गच कोई पेड़ का अच्छाई को, उसका गुण को, उसका ये बता रहा है विशेषता को हरियर। अब इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विशेषण का काम क्या है? विशेषण कोनो आदमी जिनिस चीज वस्तु कर विशेषता बताएला, उकर कमी बेसी के बताएला, उकर अर्थ के गोटेक सीमा में बांधेला, संख्या कर बोध करवाएला या मात्रा के बताएला। बोल रहा विशेषण कोई भी आदमी चीज वस्तु विशेषता को बताता है और उसका कमी बेसी को भी बताता है और उसका अर्थ को बांधता है और संख्या का भी बोध कराता है। उसको हम लोग बोलेंगे विशेषण का ही काम है, विशेषण का काम होगा। अब प्रविशेषण किसको बोलेंगे? जो शब्द विशेषण का विशेषता, अभी हम लोग क्या विशेषण का विशेषता बताने वाला होगा प्रविशेषण। जैसे चूह चूह पियर में, ये प्रविशेषण का उदाहरण है। टहटा इंजोरिया, भैंस अंधार, ये सब है प्रविशेषण का उदाहरण। विशेष्य किसको बोलेंगे? विशेषता बताएक वाला शब्द विशेषण है। विशेषता बताएक वाला शब्द विशेषण है। जो संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताएला ओके विशेष्य कहल जाएला। विशेषता बताने वाला जो शब्द होगा वो विशेषण है और जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताएगा उसको हम लोग बोलेंगे विशेष्य कहेंगे। जैसे करिया कुकुर, सुंदर चौड़ी, नावा घर, पियर पतई, दुखी जनाना, बेस आदमी, घवाइल छोड़ा। तो इस सब में हम लोग देख रहे हैं ये विशेष है। विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है। जो विशेषता बताएगा वो विशेषण है और जो संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताएगा उस वो विशेष्य कहलाएगा। विशेषण का भेद देखते हैं, कौन कौन भेद होगा। पहला देखते हैं सर्वनामिक विशेषण, दूसरा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। तीन सार्वनामिक, संख्यावाचक और गुणवाचक। सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक। अब इसमें हम लोग अलग अलग करके सबको देख लेते हैं। पहला क्या है? सर्वनामिक विशेषण। सर्वनाम जब कोनो संज्ञा कर पहले आवेला तब वो सर्वनामिक विशेषण कहेला। सर्वनाम बोल रहा है कि जब संज्ञा के को पहले आ जाएगा तो वो सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। संज्ञा से पहले आना चाहिए तब वो सर्वनामिक। चाहे जो सर्वनाम विशेषण कर काम करेला उके सर्वनामिक विशेषण कहल जाएगा। और बोल रहा है कि जो सर्वनाम विशेषण का काम करेगा उसको सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। दोनों सेम ही चीज़ को बता रहा है। जैसे ई पोरागांज, ऊ कुंबा, कोनो धांगर। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया है। यहाँ पोरागांज, कुंबा, धांगर कर पहले विशेषण के रूप में है। धांगर से पहले आया विशेषण के रूप में। ई ऊ कोनो सर्वनाम आए हैं से ले ई सर्वनामिक विशेषण है। यहाँ देखिए ई आया ये सर्वनामिक विशेषण हो गया, ऊ आया इसलिए सर्वनामिक विशेषण हो गया, कोनो आया सर्वनामिक। तो किससे पहले? ये हो गया संज्ञा से पहले, संज्ञा से पहले आ गया, संज्ञा से पहले, तो इसलिए इसको बोला जा रहा है सर्वनामिक विशेषण। अब सर्वनामिक विशेषण का दो भेद होता है। पहला क्या है? मौलिक सर्वनामिक और दूसरा है यौगिक सर्वनामिक। मौलिक सर्वनामिक किसको बोलेंगे? मौलिक सर्वनामिक वो होगा जो बेगर कोनो बदलाव के संज्ञा कर पहले आवेला उके मौलिक सर्वनामिक विशेषण। संज्ञा से पहले तो आएगा ही लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे ऊ कुरिया, ऊ धांगर, ये सब है हम लोग का मौलिक सर्वनामिक, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। दूसरा है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। वो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाले बनेला। जो मूल सर्वनाम जो उसका अपना होगा उसमें प्रत्यय लगाने से बनेगा। जैसे देखिए कैसन घर, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है कैसन में, ईसन में प्रत्यय लगा हुआ है, जैसन में प्रत्यय लगा हुआ है।
संज्ञा से पहले ही आया है, लेकिन इसमें प्रत्यय लगा के बन रहा, तो ये हो जाएगा यौगिक सर्वनामिक। तो ये क्लियर है। आप लोगों को नागपुरी का टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को नागपुरी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आप लोग इस पर जुड़े रहें 90+ लाने के लिए। ये इस चैनल एग्जाम सक्सेस को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, गुणवाचक विशेषण क्या है। जोन सबसे संज्ञा कर गुण, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार, समय, ठाव कर पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाएगा। इसमें है कि संज्ञा का गुण, दोष, दशा, स्वभाव, समय, ठाव मतलब जगह का पता चले, उसको हम लोग बोलेंगे गुणवाचक विशेषण में। देखिए अलग अलग कैसे है इसका मूर्ध रूप, अलग अलग देखिए। काल में क्या है हो जाएगा, नावा, पूर्णा, अगला, पिछला, भूत, भविष्य, टटका, बासी। ध्यान रहे आप लोगों को जो प्रश्न पूछा जाएगा बोल देगा नावा, इसमें से कौन सा आएगा, कौन विशेषण में आएगा, गुणवाचक में आएगा, परिणामवाचक किस में आएगा, तो उसलिए हम लोग को ध्यान रखना है। ठाव, ठाव में हम लोग मतलब जगह के बारे में बता रहे हैं। लेंगा, भतखैया, भीतरी, बाहरी, पूर्वाहा, पश्चिमाहा, झारखंडी, ये जगह को बता रहा है। आकार किस आकार का है, जैसे गोल हो गया, चाकर हो गया, लंबा हो गया, पूड़ा हो गया, चौक हो गया, भोथर, ये उसका आकार को बता रहा है कोई भी। रंग में हम लोग देखते हैं पियर, इसको पीला रंग भी बोलते हैं, हरियर, चरका, करिया, धुंधुर। दशा, दूबर, मोट कहते हैं मोटा आदमी, भारी, गीला, सूखल, धनी, गरीब। गुण में बेस, बहुत बेस लागत है, तो उसका गुण बता रहा बेकार, वो बहुत बेकार है। सच्चा, झूठा, दानी, कंजूस, अलगराज। तो ये सब गुणवाचक विशेषण में है। इसका मूल यही रूप में लिखा जाता है। तो इसमें से दे देगा, बोलेगा कि चरका किस में आता है, तो वही हम लोग को ध्यान रखना, ये गुण को बता रहा गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण किसको बोलेंगे, जोन सबसे संख्या चाहे सर्वनाम, संख्या चाहे सर्वनाम संख्या कर पता चलेला ओके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएगा, जिसमें संख्या का पता चलेगा। संख्या का जैसे चार बज रहे, यहाँ पर देखिए गिनती हम लोग का चार। कोरी भाई पैसा, कोरी ये वाला यूज हो रहा है, ये गिनती को बता रहा है कोरी। सौ छोड़ी, इसमें भी सौ जो है ये बता रहा है संख्या को। संख्यावाचक विशेषण का तीन भेद है, तीन भेद होगा, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित और तीसरा परिमाण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। अब हम लोग आगे देखते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसको बोलेंगे। नाम से ही पता चल जा रहा है, तो देखिए क्या है, संज्ञा चाहे सर्वनाम का निश्चित संख्या बताए वाला विशेषण के संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। मतलब संख्या को यहाँ बताएगा, ठीक है। जैसे एगो छोड़ी, तो यहाँ एगो पता चल रहा है एक ही के बारे बता रहा है, 6 रुपया, इसमें भी संख्या को बता रहा है 6 ही रुपया। प्रयोग कर मुताबिक निश्चित संख्यावाचक, अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, प्रयोग कर मुताबिक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार होएला। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार होएला। पहला गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा आवृत्तिवाचक, चौथा समय समुदायवाचक और पांचवा है प्रत्येकवाचक। गणना मतलब गिनती के, जिसको हम लोग बोलेंगे एक, दो, तीन, चार, सब हम लोग गिनती कर रहे हैं, तो गिनती का जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे गणनावाचक। क्रमवाचक में जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये नंबरिंग बोल रहा है कि पहला नंबर में वो, दूसरा नंबर, तो इसको हम लोग क्रमवाचक। आवृत्ति, इसमें हो जाएगा दूना, तिगुना, चौगुना। इस लास्ट में देखिए इसमें नाक जैसा आएगा, तो ये हो जाएगा आवृत्तिवाचक। अब आ जाएंगे 4 नंबर में समुदायवाचक में, क्या होगा, दुयो, तीनों, चारों, समुदाय को बताएगा, 2 या 3 या 4 को बता रहा है, एक ही बार में बता दे रहा है, दुयो, तीनों, चारों, ये समुदायवाचक। प्रत्येकवाचक में क्या होगा, हर एक, सवा सवा, कोरी कोरी। तो इसमें देखिए बीच में कहीं कहीं पर हाइफन में आ जाएगा, तो उससे भी आप लोग जान सकते हैं कि ये प्रत्येकवाचक का ही है। तो हम लोग देखें कि निश्चित संख्यावाचक का विशेषण का 5 प्रकार होता है, और उसमें हो जाएगा पहला गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा आवृत्तिवाचक, चौथा समुदायवाचक और पांचवा प्रत्येकवाचक। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान ले कि इस पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे
तो इसमें पूछा जाएगा कि तिगुना किस, जो हम लोग को तिगुना पूछेगा और उस पर पूछेगा कि ये किस पर आएगा, गणनावाचक में, क्रमवाचक में, आवृत्तिवाचक में, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक। तो इसलिए आप लोगों को ये वाला जो एग्जाम्पल जो मैंने बताया, इसको आप लोगों को पूरा ध्यान से ध्यान देना है, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में पूरा 90+ ला सकते हैं। गणनावाचक विशेषण का अब हम लोग देखते हैं। गणनावाचक विशेषण जो होता है उसका भी दो भेद होता है। गणनावाचक में पूर्णांक बोधक विशेषण और अपूर्णांक बोधक विशेषण। गणनावाचक में दो, पूर्णांक और अपूर्णांक। अब पूर्णांक में पूरा उसका वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा, जैसे 1, 2, सब, हजार, इसमें पूरा पता चल। अब अपूर्णांक में पाव, आध, पौन, सवा, ये सब अपूर्णांक को बता रहा, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। से एक कहेंगे तो पूरा हो जा रहा है, लेकिन एक से जब उसको कम से हम लोग जब उसको नापेंगे तो देखिए पाव आ रहा, आधा आ रहा, पौन आ रहा, सवा आ रहा, तो ये हो जाएगा अपूर्णांक। पूर्णांक तो हम लोग जानते हैं जो पूरा नंबर लिखा जाता है पूर्णांक हो गया। अपूर्णांक जिसको हम लोग बटा में लिखते हैं वो हो जाएगा अपूर्णांक। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, अनिश्चित वाचक विशेषण किसको बोलेंगे। इकर से कोनो निश्चित संख्या कर बोध नहीं होएला। बात से ही यहाँ पर लिखा हुआ पता चल जा रहा है कि अनिश्चितता को बताएगा, मतलब उसमें वो संख्या को, निश्चितता को नहीं बता पाएगा। जैसे कुछ छोड़ा, इसमें पता नहीं चल रहा कितना संख्या है। सौ गरु में पता नहीं चल रहा 5 है 8 है, लेकिन सब है, अब कितना को सब, इसलिए अनिश्चितता को यहाँ बता रहा। आगे बढ़ते हैं, परिमाण बोधक विशेषण किसको बोलेंगे। जोन विशेषण से कोनवे जिनिस चाहे वस्तु का नाप या तौल कर बोध होएला। परिमाण पता चल रहा, परिमाण से क्या है कि किसी भी चीज़ को हम लोग नाप तौल से संबंधित होगा, परिमाण बोधक विशेषण होगा। जैसे शेर भैर दूध, देखिए यहाँ पर शेर नापना पड़ रहा है, यहाँ पहला भैर चाउर, पहले से हम लोग नापना पड़, तो ये हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण का दो भेद होता है। एक निश्चित परिमाण बोधक और दूसरा अनिश्चित। निश्चित से भी बात से पता चल रहा है उसका निश्चितता को बताएगा। जैसे 2 सेर घी, वो बता दे रहा, निश्चित कर दे रहा कि 2 ही हमको चाहिए, 2 सेर घी। कोचा भैर चावल, ये भी कोचा भैर बता दे रहा कि कोचा भैर हमको चावल चाहिए, तो ये भी निश्चित। अब देखिए अनिश्चित परिमाण बोधक क्या है, बहुत दूध, बहुत में पता नहीं चल रहा कितना, तो यह अनिश्चितता को बता रहा। सौधन में कितना, वो भी पता नहीं चल रहा, अनिश्चित को बता रहा। पूरा सुख, कितना सुख वो पता नहीं, उसको हम लोग नाप नहीं सक रहे। खूब दुख, कितना दुख, वो भी मेजर नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग आज विशेषण देख लिए। ध्यान रहे कि आप लोग को जो वीडियो जो दिया जा रहा है, आप लोग इसको बार बार देखिए, ताकि आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा उस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाइए। और कोशिश करूँगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम जो होगा, JSSC या झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, सभी में आप लोगों को ये नागपुरी में ये इससे प्रश्न रहेंगे ही, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और हम लोगों का टेस्ट सीरीज़ शुरू हो जाएगा इस व्याकरण के बाद, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू।